और वो हवा हजरत सुलेमान के हुक्म से चलती है। अरे हवा हजरत सुलेमान के हुक्म से चलती है। हजरत कुरान कहता है तजरी बि अमरिही रुखाअन हैसु असाब। ये जो हवा है, ये हवा हजरत सुलेमान जिधर इशारा कर दे, इस हवा की हिम्मत नहीं कि दूसरी रुख पर मुड़ जाए। तजरी बि अमरिही, तो अगर इख्तियार वाला कहने से कोई खुदा हो जाता है तो हजरत सुलेमान को क्या कहोगे? हमने सलाम पढ़ा यहाँ से, अकीदा ये रख लिया कि हम यहाँ से पढ़े वो वहां से सुने, और आवाज आई के साथ शिर्क कर दिया। ये दूर का सुनने का अकीदा तुमने बना लिया, शिर्क कर दिया। तुमने नबी को खुदा बना दिया, खुदा बना दिया। आइए आइए, हजरत सुलेमान है। सूरह नमल आप खोल करके देखें, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा है और एक चूंटी ने आवाज लगाई, अपने साथ वाली चूंटियों को कहा, गौर से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? गौर से सुने और इंसाफ करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, चूंटे ने आवाज लगाई, ए चूंटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, इसलिए कि हजरत सुलेमान का लश्कर आ रहा है। ला यहतमन्नकु सुलेमान व जुनूदहु वहुम ला यशउरून। चूंटे ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि लाशूरी में हजरत सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें पैरों तले रोंद दे। बेशक मुफस्सिर फरमाते हैं उस वक्त हजरत सुलेमान का लश्कर 3 मील दूर था। 3 मील दूर था। और कुरान कहता, जरा सुने और अपने अकीदे को मजबूत करें। कुरान कहता है फतबस्समा दाहिकन बिकौलिहा। हजरत सुलेमान ने चूंटी की इस बात पर आप मुस्कुराने लगे। बेशक चूंटी, आप चूंटी जिसको हम लोग कीड़ी बोलते हैं, जरा यही पड़ी होगी, अपने कान के पास लगा करके देखना है कि सुनती, बोलती भी है कि नहीं बोलती। अरे वो चूंटी जिसको अगर कान के पास में रखे तो हमें समझ में ना आए, और उस चूंटी का नबी, वो नबी जिसको अल्लाह ने उनकी हुकूमत अता फरमाई, वो नबी 3 मील दूर से चूंटी की बात सुन रहा है। अगर अच्छा ये तो बात हो गई कि भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूर से सुन लिया, बड़ी कोई कमाल की बात नहीं। नबी है, हमारा अकीदा है कि नबी दूर से सुनता है। मुझे तो ताज्जुब इस बात पे, चूंटी ने 3 मील दूर से देख कैसे लिया? वाह वाह। अगर दूर की सुनने से, दूर की देखने से कोई खुदा बनता है तो हजरत सुलेमान और चूंटी को क्या कहोगे? पता चला कि दूर की सुनने से और दूर की देख लेने से कोई खुदा नहीं बनता, ऐसे खुदा नहीं बनता। आइए, हम गए सरकार गाजी उमराव शहीद की बारगाह में, उनके कदमों में जरा पानी, गुस्ल का पानी रखा हुआ है, हमने गिलास भरा, उस पानी को पिया। हम ये ख्याल करें कि अल्लाह इसकी बरकत से हमें शिफा अता फरमा दो। आवाज लाई, तुमने खुदा बना लिया, गाजी उमराव शहीद को तुमने खुदा बना लिया, खुदा बना लिया। आइए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने रब की बारगाह में अर्ज की कि मेरे मौला मुझे शैतान ने तकलीफ दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उरकुद बिरिजलिक, ए अय्यूब अपनी एड़ी, अपने पांव को जमीन पर मारो। हाजा मुख्तसिलुम बारिदुम व शराब, यहाँ से पानी निकलेगा, इस पानी को तुम पीना और उससे गुस्ल कर लेना, तुम्हें शिफा मिल जाएगी। इंसाफ से बताइएगा, अपने रब की बारगाह में अर्ज करूं, मेरे मौला तू तो इस बात पर कादिर था कि हजरत अय्यूब को यूं ही शिफा मिल जाती। इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकुन, कि जब वो रब इरादा करे तो वो चीजें फौरन हो जाती है। मेरे मौला अय्यूब को यूं ही शिफा दे देता। आवाज आई, नादान तुझे नहीं पता, यहाँ उसूल कायम करना है कि मेरे महबूबों की ठोकरों से पानी लग जाए, मैं उसमें शिफा पैदा कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। अगर शिफा देने वाला कहने से कोई खुदा बन जाता तो इस पानी को क्या कहूँ, इस पानी को क्या? आइए हजरत यूसुफ की बारगाह में लेकर के चलूं। उन्होंने कहा, लोगों ने आकर के कहा आपके वालिद साहब की बिनाई चली गई है, बिनाई चली गई है। अब आप, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फल्कूहु अला वजही अबी याती बसीरा, ए लोगों जाओ मेरा ये कुर्ता ले लो
मेरा ये कमीज ले लो और मेरे वालिद के चेहरे पे डाल देना। बस तवज्जो रखिएगा, मैं एक एक चीजें बताता जा रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है और अकीदे को मजबूत करते जाएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा कुर्ता ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पे डाल देना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें बसारत अता फरमा। ये कुरान है, कोई हदीस ना समझे, ये कुरान की आयतें मैं बयान कर रहा हूँ। हजरत यूसुफ ने कहा कि मेरे वालिद के चेहरे पे डाल देना, जा करके डाली। अब रब की बारगाह में अर्ज करूं, मेरे मौला तू तो इस बात पर कादिर था। ए हजरत यूसुफ आप भी तो नबी हैं, आपके वालिद भी नबी, दुआ करते तो नबियों की दुआ तो वैसे ही नहीं टलती, वैसे भी नहीं टलती। हमने जाकर के दरे ख्वाजा को चूम लिया तो शिर्क के फतवे। और ए हजरत यूसुफ आपने कमीज उतार दी, कमीज से आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, ये कैसे? का खामोश रहो। यहाँ ये अकीदा कायम करना है कि बुजुर्गों से जो चीजें मस हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसमें भी शिफा रखता है। ताबूते सकीना का आप देख लें, सूरह बकरा में जिक्र है ताबूते सकीना का। कुरान ने फरमाया कि उनकी मुल्क की निशानी ये है कि उनके पास ताबूत, बॉक्स, ताबूत कहते हैं बॉक्स को, है ना, बॉक्स को, ये तुम्हारे पास बॉक्स आएगा और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सल्तनत अता फरमा देगा। अब इस बॉक्स में है क्या, जरा पूछे। कुरान कहता है फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम, उस बॉक्स में, उस बॉक्स के अंदर तुम्हारे लिए सुकून है, तुम्हारे लिए इत्मीनान है। ये उलमाए किराम की जमात बैठी हुई है, लाडनों के जिम्मेदार उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा, इनसे पूछें उस बॉक्स में ऐसा क्या है कि खुदा ने उनके लिए सुकून रख दिया। ये बताएंगे कि उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है, उसमें हजरत अल्लाह के नबियों की जूती शरीफ है, उसमें अल्लाह के नबी की हजरत सुलेमान की अंगूठी शरीफ है। तो वो चीजें जिनको महबूबों ने छुआ हो, कि किसी महबूब के पैर ने छुआ होगा उस चप्पल को, और किसी की उस लकड़ी के असा को महबूब ने छुआ था, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हमने उन छूने की वजह से उसमें सुकून पैदा कर दिया। हम बारगाहे गाजी में जाकर के किसी पत्थर को नहीं पूजते हैं, बारगाहे गाजी में उस पत्थर के पास खड़े होकर के उसकी इबादत नहीं करते हैं, इसलिए कि फीही सकीनतुन, उसके अंदर जो जात है उसमें अल्लाह ने सुकून रखा है। महबूब के चप्पलों में सुकून, तो महबूब के जिस्म में कितनी बरकतें रखी होगी। हमने ये इरादा कर लिया कि हम यहाँ से पुकारे गौसे आज़म, वहां से सुने तो कहते हैं शिर्क कर दिया तुमने, गौसे पाक को खुदा बना दिया। वो तो दुनिया से चले गए, वो तो माज़अल्लाह दुनिया से पर्दा फरमा चुके, अब वो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। अच्छा, आइए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेकर के चले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मेरे मौला मुझे दिखा तू मुर्दे कैसे जिंदा करता है, कैफ़ तुह्यिल मौत, ए मेरे मौला मुझे बता कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तुझे यकीन नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला यकीन है, लेकिन कल्ब के इत्मीनान के लिए पूछता हूँ। अल्लाह ने फरमाया 4 परिंदे लो और उन्हें मानूस करो, मानूस करने के बाद फिर उनको तुम ज़िबा करो, ज़िबा करने के बाद उनका कीमा बनाना और उनकी बोटी बोटी करने के बाद पहाड़ों के ऊपर डाल करके आ जाना, पहाड़ों के ऊपर डाल करके आ जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, मानूस किया, पहाड़ों पे डाल के आ गए। फिर फरमाया कुरान फरमाता है, ये वही कुरान है जो ये कहता है ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, कि मत पुकारो खुदा के सिवा किसी और को। राम पर अगर पुकारने के जरिए इल्जाम लगाया जाता है, वो खुदा खुद फरमाता है ए इब्राहिम सुम्मत उहुन्ना, ए इब्राहिम फिर तू उन्हें पुकार, फिर तुम उनको पुकारना। पता चला कि किसी को पुकारने से कोई खुदा नहीं बनता है। फिर फरमाया कि सुम्मत उहुन्ना यातीना कसाया, ए इब्राहिम जब तुम उन्हें पुकारोगे तो वो दौड़ करके तुम्हारे पास आएंगे। थोड़ी सी तवज्जो करूंगा, थोड़ी सी तवज्जो रखें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिंदों को पुकारा कि मुर्दों को पुकारा? परिंदे थे, उन मुर्दों को पुकारा ना। अरे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन मुर्दा परिंदों को पुकारे तो उनके ऊपर शिर्क का इल्जाम नहीं आता, बल्कि रब उन्हें अपना खलील बनाता है।
हम अपने जिंदा नबी को पुकारे तो क्यों हम पर शिर्क का इल्जाम आता है? सुम्मद उहुन्ना, वही बात है, फिर उनको पुकारो। अच्छा पुकार लिया, कम से कम परिंदों को तो पता होना चाहिए कि कहाँ है। हजरत इब्राहिम कहाँ है, परिंदों को तो पता होना चाहिए। तो उलमाए किराम ने फरमाया ये जो उनसियत की ना, उनसियत जो हुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ये उनसियत की वजह से उनका रूहानी ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से था। तो पता चला गाजी सरकार पर हाजिरी देते रहा करो, उनकी रूह को अगर आपसे उनसियत हो गई फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, उनकी रूहानी नजर आपको देखते रहे। उनकी सुम्मद यातीना कसाया। मेरे ख्याल से मैंने वक्त बहुत ले लिया, कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं इससे आगे जरूर बयान करूंगा, लेकिन इतना काफी है कि मैंने कुरान पाक की ये याद रखना कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के पास हर चीज की दलील है, हर चीज की बातें हैं, लेकिन ये खुदा बनता कैसे है, बस ये बात के बात मुकम्मल हो जाए तो बेहतर है। कुरान फरमाता है ना किसी को गैब वाला कहने से कोई खुदा बनता है, ना मुर्दे को जिंदा करने से कोई खुदा बनता है, ना किसी को पुकारने से कोई खुदा बनता है। खुदा कैसे? तो कुरान में खुद खुदा फरमाता अल्लाह समद, फरमाया अल्लाह बेनियाज है। खुदा तो वो है कि पूरी कायनात उसके दर की फकीर है, खुदा किसी का मोहताज है, वो मोहताजी से पाक है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंबिया के सरदार, वो खुदा के दर के मोहताज, खुदा किसी का मोहताज नहीं। या अल्लाह ने सब ताकतें अपने महबूबीन को अता फरमाई है।